हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टल मॉडर्न के लिए जो है आपसे बाल मनोविज्ञान, ठीक, तो बाल मनोविज्ञान का जो है सेशन चलाया जा रहा है, जहां पे आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो यहाँ पे 10 अंक से, ठीक है, 10 अंक से यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और साथ ही जाते जो है आपका CG टेट के लिए काम आएगा, C टेट के काम लाएगा, ठीक है। तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है जी। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण योग्य, ठीक है, यहाँ पे जो है शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, मतलब जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है कितनी होती है, 90 से 110, 20 से 49, 50 75 से 90 तक, या आपका डी है ये 20 से नीचे। तो मतलब जो है शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए जो है योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है कितना होती है, तो ये जो है बी ऑप्शन जो है 50 से 75 से 90 तक ये जो है आपका होता है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 50 से 75 के बीच होती है, 50 से 75 के बीच, ठीक है। अंततः उन्हें शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान देकर जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। तो इसको बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एक बालक जिसके बुद्धि लब्धि 85 है, ठीक है, एक बालक जिसके बुद्धि लब्धि 85 है, उसे वर्गित किया जाएगा सामान्य बुद्धि में, या आपके जो है मंद बुद्धि में, श्रेष्ठ बुद्धि में, या सामान्य से अधिक बुद्धि में। तो यहाँ पे जो है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसको वर्गीकृत किया जाएगा, कौन से क्षेत्र में इसको रखा जाएगा, इसको जो है श्रेष्ठ बुद्धि, ठीक है। नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। 85 है तो यहाँ पे मंद बुद्धि की श्रेणी में इसको रखा जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन से जो है नंबर जो है कौन से बुद्धि के अंतर्गत आती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए, ठीक है। तो श्रेष्ठ बुद्धि जिसमें 120 से 140 तक, ठीक है, यहाँ पे 130 भी रहेगा तो ये आपका श्रेष्ठ बुद्धि में आएगा, ठीक। तो 120 से लेकर 140 के बुद्धि जो है कौन से लेवल के अंतर्गत आएगा, तो वो जो है श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आएगा वो बच्चा, ठीक है। सामान्य से अधिक है, जैसे 110 से 120 है तो ये जो है सामान्य से अधिक है, तो सामान्य की कैटेगरी में आएगा। सामान्य से अधिक जो है अच्छे हुए भी, ठीक है, ऐसा करके आएगा, ठीक है। क्रम को याद रखना है। सामान्य बुद्धि से 90 से 110 तक है तो बच्चा जो है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ पे मंद बुद्धि जिसे 80 से 90 तक के जो है उसका लेवल है, ठीक है, IQ लेवल बोलते हैं उसको, तो ये मंद बुद्धि के अंतर्गत आए। 120 से 140 के बीच है तो श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक 110 से 120 सामान्य से अधिक, और सामान्य बुद्धि 90 से 110 जो सामान्य बुद्धि 80 से 90 है तो ये मध्य बुद्धि में आएगा, ठीक है जी। तो ये क्रम को याद रखें क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो है कारक हैं अनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक आनुवंशिकता पे जो डिपेंड करता है, भौतिक दशाएं, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो उपरोक्त सभी जो है बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ABCD, मतलब उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, ठीक। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, डी है सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन जो है सार्वजनिक शिक्षा पर रोक, याद रखिएगा। तो विशेष शिक्षा के जो सिद्धांत में जो है शामिल है सार्वजनिक शिक्षा पर जो रोक, ये जो है शामिल है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु कितना है, 12 वर्ष है, ठीक है। तो एक बच्चे की जो मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं IQ लेवल से, ठीक है। तो कोई भी बच्चा है जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, 110, 100, 120 या 83, कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक। मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 जो है कौन से लेवल के अंतर्गत आएगा, तो इसको याद रख बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसको यहाँ पे जो है कैसे IQ लेवल जो है निकालने के इस फार्मूला भाई इसको बता देता हूँ, ठीक है। बच्चे की बुद्धि लब्धि यहाँ पे जो है बराबर मानसिक आय वास्तविक आय, ठीक है, और बच्चे की बुद्धि लब्धि इंटू 100, इसका जो है बच्चे की IQ लेवल निकालने के लिए है फार्मूला है, ठीक है। बच्चे की बुद्धि लब्धि
यहाँ पे 12 या 10 है तो इंटू 100 करके यहाँ पे 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे जो इसको फार्मूला से निकाला जाता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक उच्च जो है ऊंचा, इसका तात्पर्य एक शिक्षिका का जो भावनात्मक बुद्धि लब्धांक जो ऊंचा, इसका तात्पर्य है कि वह जो है उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च जो है शासन प्रिय है, वह उच्च हास्य परिभाष वाली है, या वह जो है संतुलन व्यवहार रखती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है वह संतुलित व्यवहार रखती है। ठीक है, तो अगर एक शिक्षिका भावनात्मक बुद्धि लब्धांक जो है ऊंचा है तो इसका जो है तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो वह संतुलन रूप से जो है व्यवहार रखती है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। ठीक है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे वर्गीकृत किया जाएगा, ये जो है आपका सामान्य बुद्धि के अंतर्गत है बताया। ठीक है, बताया था मैंने सामान्य बुद्धि लेकर जो है उच्च वृद्धि तक के, तो ये जो है 105 है तो ये जो है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया था यहाँ पे श्रेष्ठ बुद्धि वालों की बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है। ठीक है, 120 से 140 तक के। ठीक है, सामान्य से अधिक बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि 110 से 112 तक के होती है। ठीक है, सामान्य बुद्धि वाले बालकों के 90 से 100 मतलब जो है 100 तक के यहाँ पे जो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। मंद बुद्धि वालों की जो बुद्धि लब्धि 80 से 90, ठीक है, यहाँ पे जो है 85 भी आता है, तो ये जो है ये आपके मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, स्पीयरमैन ने, ग्लिफोर्ड में, तो ये आपके थर्स्टन ने या आपका गैने ने। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन। याद रखिए, तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो स्पीयरमैन के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन ये जो स्पीयरमैन द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार बुद्धि दो तत्वों का एक मिश्रण होता है, जिसे सामान्य तथा विशिष्ट इसको कहा जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक हावर्ड जो गार्डनर के द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल या अंतःवैयक्तिक कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता। ठीक है, तो हावर्ड गार्डनर के द्वारा सृजनात्मकता को जो है छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के जो है प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो हावर्ड गार्डनर ने सृजनात्मकता को छोड़कर अन्य सभी को जो है बुद्धि के प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं कमजोरियों को जो है पहचान करना। बी है दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल। सी है विभिन्न व्यक्ति को जो है समझने का कौशल। डी है दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न व्यक्ति को समझने का जो है एक तरह का कौशल है। ठीक है, जिसको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बोला जाता है। ठीक है, तात्पर्य से सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि तात्पर्य दूसरों को समझने की क्षमता और सामाजिक अंतःक्रियाओं से है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बालक की जो मानसिक आयु 15 वर्ष है, ठीक है, एक बालक की जो मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, या होगी 105, 125, 80 या 150। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 120 हो जाए 125 हो जाएगा। ठीक है, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, ठीक है, और जो है शारीरिक आयु 12 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि यहाँ पे 125 हो जाएगा, मतलब जो है अच्छे कैटेगरी के अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से बहुबुद्धि के प्रकार कौन सा जो है नहीं है उसको बताना है। बहुबुद्धि के प्रकार नहीं है, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या विश्लेषण बुद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ विश्लेषण बुद्धि, डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो विश्लेषण बुद्धि जो है प्रकार जो है इसका नहीं है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है नोट करके दिया गया है कि जो गार्डनर ने बुद्धि संबंधित 8 योग्यताएं बताई, ये जो बुद्धि संबंधित योग्यताएं निम्नलिखित है कि तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है, इन्होंने जो है गार्डनर जो मनोवैज्ञानिक जो है गार्डनर, इन्होंने बुद्धि संबंधित 8 योग्यता बताई, जिसमें तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, प्रकृति बुद्धि, ठीक है, और आपका जो है ये आपका स्थानिक बुद्धि हो गए, और आपको जो है सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या अस्तित्ववादी बुद्धि, ये सभी जो है इसके जो है
जो गार्डनर के द्वारा ये सभी बुद्धि संबंधी योग्यता ये इन्होंने प्रदर्शित करे है। 8 योग्यताएं इसके बारे में बताए गए, ठीक है जी। या डायरेक्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि गार्डनर के अनुसार कितने जो है 8 योग्यता बताई गई है, 8 9 ऐसा करके ऑप्शन दे रहेगा। तो ये उन्होंने 8 यहाँ पे जो है योग्यता बुद्धि संबंधी बताए हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा इस तत्व जन्मजात होता है, अर्जित किया जा सकता है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति को समान रूप से पाया जाता है, या इनमें से तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जित किया जा सकता है। तो बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के जो बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा जो है इस तत्व वहाँ पे अर्जित किया जा सकता है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। ये जो सिद्धांत है द्वितत्व जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया है। जी एक सामान्य जो है सिद्धांत है, ठीक है। जी आपके सामान्य जो सिद्धांत है, एस विशिष्ट अर्जित इसको जो है किया जा सकता है, ठीक है। जी और एस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के जन्मजात होता है, ठीक है। चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के जन्मजात होता है। रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता या डी है अभिवृत्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के जन्मजात यहाँ पे जो है होता है सी ऑप्शन, बुद्धि यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए। तो खास करके बुद्धि मापने के लिए जो यहाँ पे जो है अशाब्दिक परीक्षण किए जाते हैं, जिसके अंदर कोह ब्लॉक डिजाइन एवं चित्र पूर्णता यहाँ पे जो है परीक्षण में आते हैं, ठीक है जी। तो ये जिसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बुद्धि, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। चैनल अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे सी टेट में जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।